हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन किस तरह से होता है इमेज का प्लेन मिरर के अंदर। तो बच्चों देखिए, प्लेन मिरर में किस तरह से हमारा फॉर्मेशन होता है देखेंगे। तो बच्चों, प्लेन मिरर क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। हम ड्रॉ करेंगे किस तरह से इमेज फॉर्म कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है और इसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ। ये मेरा एक प्लेन मिरर है बेटा, और वन साइडेड इसकी पॉलिश्ड है, जो हमने इसलिए की है ताकि क्या होता है, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी आप अच्छे से बता सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लाइट क्या करे बच्चों, हमारी रिफ्लेक्ट करे, कम से कम लाइट ही ट्रांसमिटेड कर पाए। तो देखिए बेटा क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट है हमारा टॉल ऑब्जेक्ट या एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप इसे। पॉइंटर ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है बेटा। तो इसका हम नेम रख देते हैं, इसकी कुछ हाइट ऑब्जेक्ट की अगर हम देखें AB नाम की हाइट है। देखिए होगा क्या, लाइट कैसे पॉसिबल है, कहाँ कहाँ से जा सकती है। देखिए बेटा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, थोड़ी देर के लिए मानो अब मैं इस पर लाइट फॉल कराऊँ, एक टॉर्च से अगर मैं लाइट डालूँ तो क्या होगा, लाइट रेज जब इससे टकराएंगी तो इसकी कुछ हिस्से पर टकराकर आगे नहीं जा सकती। जो क्या होगा, इसका बॉडी वाला पार्ट, ओपेक पार्ट, जिससे टकराकर लाइट वापस जाएगी, इससे टकराएगी, आगे जा नहीं पाएगी। लाइट कब इससे टकराकर आगे मिरर पर फॉल करेगी बच्चों, ध्यान देना। एक तब जब इसके टॉप से टच करके जाए, इस तरीके से टॉप से टच करके जाए, और एक कब जब इसके बॉटम से टच करके जाए। तो यही एक दो पार्ट है जहाँ पर लाइट टच करेगी और आगे जा सकती है। इसके अलावा सारी लाइट या साइड से, इसके साइड से जा सकती है। हमने 2 डायमेंशन में लिए, तो 2 डायमेंशन में बेटा अपर और लोअर बॉडी देखते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ से जब लाइट इसकी अपर बॉडी से टकरा कर जाएगी, यहाँ से एक किसी भी पॉइंट से बेटा, किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइट्स का रिफ्लेक्शन हो सकता है। एक पॉइंट को टच करके इनफाइनाइट, अगर मैं एक लाइट जलाता हूँ तो उसमें कितनी सारी लाइट यहाँ पड़ सकती हैं, इनफाइनाइट लाइट्स यहाँ पर आकर पॉइंट पर पड़ सकती हैं। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज जा भी सकती है। देखेंगे बेटा, यहाँ से हमने मान लो एक लाइट रिफ्लेक्ट कराई और इस तरह से प्लेन मिरर पर गई। इसने एंगल कितने का बनाया हम देखते हैं। ये हमारा सरफेस है बेटा, ध्यान देगा, ये हमारा सरफेस है और इस एंगल से हमने डाला। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था, जब भी लाइट, ये कौन सा एंगल है बच्चों, कई बच्चे 90 समझते हैं। नो बच्चों, ये क्या होगा, ये 0 डिग्री एंगल से लाइट गई ना। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। 0 डिग्री से जाती है तो उसी पाथ पर वापस, तो उसी पाथ पर ये वापस हो जाएगी। अगर ये किसी एंगल के साथ गई होगी, बेटा, तो ये उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना देगी। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ C, इसका नाम रख देते हैं D। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और जब भी कोई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनता है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल क्रिएट हो जाती है। ये हमने आपको बता रखा है। तो इसके परपेंडिकुलर क्या हुआ, एक नॉर्मल क्रिएट हो गई। ये हमारी है कोई नॉर्मल का नाम रख देते हैं हम N, ठीक है। सो अगर बनी तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बच्चों कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। यही रिफ्लेक्शन कहता है। और जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट करेगी नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है। और ये हमारा हो गया एंगल, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ ये बनाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल है। अब एक और बात देखते हैं, ये हमारा टॉप से, जब हम टॉप से टच करके गए तब क्या हुआ। अब बॉटम से टच करेगी तो लाइन क्या होगा बेटा, देखेंगे बॉटम से जब पैरेलल इंसिडेंट कराओगे, सामने इंसिडेंट कराओगे, तो क्या होगा, वापस उसी पाथ पर लाइट चली आएगी। इसको नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए E नाम दे दिया हमने इस पॉइंट को, ठीक है। अगर किसी एंगल के साथ लाइट पड़ती है मिरर पर जाकर, तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करती है। यही फिनोमिना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का बच्चों। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, एक नॉर्मल क्रिएट हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लीजिए N' नाम दे देते हैं इसे हम। तो जितना N' ने एंगल इंसिडेंट के साथ एंगल, मान लीजिए इसका नाम है एंगल I1, इसका नाम है R1, तो ये हो जाएगा एंगल I2। यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट करेगी वो कुछ इस तरह से होगी, और जो एंगल होगा रिफ्लेक्शन का वो R2 होगा, जो कि I2 के बराबर होगा हमेशा। बेटा ये बात क्लियर है, बहुत बेसिक बात, समझिए इस चीज़ को। अब देखें एक चीज़, देखें लाइट का ये जो पाथ है, D पार्ट, ये जो लाइट गई यहाँ से D से ये, और ये F, यहाँ कहीं पर ह्यूमन की आई है, ऑब्जेक्ट रखा, आप यहाँ से देख पा रहे हैं।
लाइट आपके आईज में आकर फॉल करेगी। ये लाइट जब आपकी आंखों में आकर गिरेगी तो आप क्या पाएंगे, आपकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इस चीज़ को समझिए, इमेज कहाँ पर फॉर्म करेगी। तो इमेज क्या बेटा आई के अंदर बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें जो इमेज दिखेगी वो मिरर पे दिखेगी, मिरर के अंदर दिखेगी। इस चीज़ को समझिए पहले बच्चों। जब भी लाइट मिरर के पॉलिश्ड सरफेस के, रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने मीट करती है तो जो इमेज बनती है बच्चों उसे हम रियल इमेज कहते हैं। ये मैंने जो लेक्चर बनाया है इससे प्रीवियस वाला, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का, एक बार उसको आप देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा रियल इमेजेस क्या होती हैं और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। तो देखेंगे रियल इमेज की अगर बात करें बेटा तो रियल इमेज क्या होगा। क्या यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है? आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, आप अच्छे से बता सकते हैं ये रियल नहीं होगा क्योंकि ये मिरर सरफेस के सामने मीटअप ही नहीं कर रही हैं। और अगर आप इसको देखेंगे तो लाइट जब आगे जाएंगी क्या कहीं मीट करेंगी? ये आगे जाके ब्रॉड हो रहा है, इनका डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी दूर होता चला जाएगा और ये कभी मीट नहीं करेगा। ऐसी लाइट मीट करती हैं बच्चों, इसको हम बैकवर्ड द मिरर, मिरर के बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर ले जाकर मीटअप करा सकते हैं। बिकॉज अगर ये इस तरह से गैप बनाए कहीं ना कहीं तो ऊपर जाकर मीट करेंगी। जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी मिरर के अंदर, उतना ही अंदर हमको इमेज दिखाई देगा। देखो किस तरह से बच्चों, अगर इस डिस्टेंस को हम पीछे कॉपी करें तो पीछे कहाँ तक जाएगा, ये अगर हम पीछे फॉरवर्ड ले जाए तो ये इनफाइनाइट कितना भी जा सकता है। सिमिलरली ई पॉइंट को अगर हम पीछे लाते हैं तो ये भी कितना भी जा सकता है। बच्चों मिरर के पीछे जब हम कोई रे डायग्राम बनाते हैं तो सभी रेज को डॉटेड बनाते हैं। ये डॉटेड रेज ये बता रही हैं कि एक्चुअल में ये रे ऑफ लाइट नहीं है बेटा। रे ऑफ लाइट जहां से गई वो रियल में जा रही है, ये एक्चुअल में जा रही है, ये हमारी एक्चुअल की पाथ ऑफ लाइट है। लेकिन ये जो लाइट है वो हमारी क्या है, बिहाइंड द मिरर में बनी हुई वर्चुअली लाइन जो हमने इमेजिन करी है पीछे की तरफ जाएगी। तो यहां से देखेंगे बेटा, अब ये तो डी और एफ पॉइंट है, इनको बैकवर्ड पीछे लाओ, स्ट्रेट बिल्कुल। सिमिलरली हम इस पॉइंट को ले जाएंगे बेटा, और जिस पॉइंट पर जाकर ये दोनों मीटअप कर रहे हैं अपर और लोअर बॉडी से, यहां पर बेटा हमारी डॉटेड में इमेज बनेगी। क्लियर बनना है, डॉटेड क्यों? क्योंकि हमारी जो रियल इमेज है क्या वो रियल है बच्चों? पिछला लेक्चर आपको क्लियर है, क्या ये रियल है? नहीं। ये कैसी इमेज है बेटा बताओ? ये इमेज वर्चुअल हो गई क्योंकि ये मिरर के अंदर बनी है, और मिरर के अंदर बनी हुई इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। तो ह्यूमन को ये यहां दिखाई। बेसिक चीज आप देखो बेटा, क्या चीज है, ऑब्जेक्ट आपने मिरर से जितना दूर रखा आपकी इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर बनी। तो प्लेन मिरर की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो क्या हो गई बेटा, अगर मैं इस मिरर की इस इमेज की जो बनी इमेज है उसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बेटा क्या होगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय इमेज डिस्टेंस इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट बच्चों दूर रखा है मिरर से उतनी ही दूर आपकी इमेज हमेशा बनेगी। सेकंड चीज अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। बच्चों हमारी जो इमेज बनी है वो कैसी है? वर्चुअल इमेज बनी है। देखो बच्चों एक चीज और, इमेजेस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, रियल इन्वर्टेड। दोबारा से एक बार बोल देता हूँ, इरेक्ट मतलब जो लाइक दिस बॉडी अगर सीधी खड़ी हुई है, ये अगर इस तरीके का ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज भी इसी तरह की बनती है, इरेक्ट है। अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज पलट जाए, इसकी इमेज वर्टिकली पलट जाए लाइक दिस, तो ये कहलाता है इन्वर्टेड। तो यहाँ पर जो इमेज है क्या वो पलटी नहीं, तो ये इमेज कैसी है बेटा, तो इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो कैसी होगी, इमेज फॉर्म इज लैटरली इन्वर्टेड। बच्चों इसका मतलब समझते हैं, लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब अभी ये इन्वर्ट ऐसे नहीं कर रही है लाइक दिस, इस तरह से इन्वर्ट नहीं कर रही है लाइक, लेकिन ये इसका इमेज का ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है लाइक दिस, ऐसे समझे। मान लो मेरे हाथ की इमेज बनाओ, मिरर के ऊपर बनाओ, मेरा हाथ इस तरीके है, तो मेरा इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये मेरा ये हाथ मेरा मान लो मिरर इमेज है, ये मेरी इमेज है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं ऑब्जेक्ट लाऊंगा तो इमेज कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखो जरा, मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, ये जितनी दूर है उतनी, जितनी दूर मिरर है उतनी दूर हमारी इमेज बन रही है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर,
क्या होगा, जो हमारी इमेज होगी वो लैटरली इन्वर्टेड होगी, पलटी हुई निकलेगी। तो ये देखो लैटरली इन्वर्टेड मिल गई हमें। इतनी बात क्लियर होती है बेटा? तो लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट एंड राइट बॉडीज, राइट पार्ट इज इन्वर्टेड, इस तरह से मुड़ा। ये ऑब्जेक्ट ऐसे मुड़ेगा तो इन्वर्टेड है, ऐसे है तो ऐसा का ऐसा ही है तो इरेक्ट है, लेकिन ये इस तरीके का बॉडी इधर घूम गया, इस तरह से घूम जाए या इस तरह से घूम जाए, ये हमारा कहता है लैटरली इन्वर्जन, यानी लैटरल हॉरिजॉन्टल लाइन में इसका इन्वर्जन हुआ है। क्लियर है इतनी बात? इस तरह से इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्जन। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हो गई हमारे किसकी, प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज को फॉर्म करते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये रे डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे बहुत अच्छे से। यही प्रॉपर एक रे डायग्राम है फॉर्मेशन ऑफ इमेज का प्लेन मिरर से। तो बच्चों इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।